Welcome back to our YouTube channel. This is the first class of class 11th Commerce. कॉमर्स के बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि हमने क्लास 11th का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। जब तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है या फिर जब तक कोरोना कंप्लीट ठीक नहीं हो जाता, कोचिंग सेंटर स्कूल सारे ओपन नहीं हो जाते, तब तक हम अपना क्लास 11th के सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे ही डालते रहेंगे। अगर आपको पूरे क्लास 11th के अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरा वीडियोस को देखते रहो कंप्लीट, और साथ ही साथ शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिल सके इस चीज का। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चल, आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। हमारा जो डिस्कशन है वो चलेगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे रखेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, क्लास 11th में इंटर किए तो कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद जो अकाउंट्स है उसमें क्या करना है। कुछ नहीं, बस मुनीगिरी जो पहले के जमाने में लाल एक पोथी लेकर के बैठते थे और हिसाब किताब करते थे, वही काम आज भी करने हैं हमें, वही उसका मीनिंग भी है, लेकिन थोड़ा सा उससे बेटर वे में करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए करने हैं। हमें कुछ बात को ध्यान रखना है कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो यूजर्स के लिए बना रहे हैं, सभी लोगों को उस चीज को देखना है, फॉलो करना है, इसलिए सभी के हिसाब से ही बनाने। आइए बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहला टॉपिक, अकाउंटिंग होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। चल, अकाउंटिंग इज अ आर्ट। क्या है अकाउंटिंग? आर्ट है। किस तरह का आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या, कि हम जो कुछ भी क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसको एक सिस्टम में रिकॉर्ड करना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये बात भी ध्यान रखना है कि हम रिकॉर्ड तो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे सिग्निफिकेंट मैनर में। किसको? सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को, और कुछ भी नहीं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये हमें समझने हैं ध्यान से। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, क्या होता है ट्रांजैक्शन और क्या होता है इवेंट्स, which are in a part at least of financial character and interpreting the results thereof। हमने मीनिंग पढ़ा। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अब इस चीज को ये लिखा किसने, ये कहां पे लिखा हुआ था? ये लिखा है ये AICPA। क्या होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। ये लिखा हुआ है AICPA में। एक एक करके समझते हैं। उससे पहले कुछ ये बात हमें सीखना है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, स्टार्ट बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। यहां पे भी बात आया था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यहां पे भी बात आ रहे हैं इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। यानी जब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। किस चीज को? इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इवेंट्स क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है। सबसे पहला काम अकाउंटिंग का यहीं से स्टार्ट होता है। विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और कौन से इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, जिसका नेचर फाइनेंशियल हो, यानी इकोनॉमी, मॉनेटरी वैल्यू जिसका निकल के आता है। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the result thereof to the person interested in such information। अब देखो, बहुत बार तो आपको ये लग रहा होगा, सर ये अकाउंटिंग को कौन देखेगा, किसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं? तो जो भी इंटरेस्टेड है, यानी कि कुछ तो हमारे ऑनर हो जाएगा जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो बिजनेस का मालिक है वो हो गया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट है। सर गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी उससे इंटरेस्टेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता है। बैंकर्स हो गए, जब आपको लोन लेना होगा ना तो बैंक वाले ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेंगे। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारा निकल के आ रहा था, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होता है। ट्रांजैक्शन किसे करते हैं और इवेंट्स किसे करते हैं? ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। ध्यान से समझना, यही दो चीजें ना आपको पूरे अकाउंट्स में मिलते रहेंगे। ट्रांजैक्शन, इट इज यूज्ड टू मीन
अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड एग्रीमेंट, बस इतना सा लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में, इट इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड एग्रीमेंट। क्या मतलब हुआ, सुनिए, जब आप बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस को करते हुए आपने कोई एग्रीमेंट किया है या उस बिजनेस को करने के लिए कोई एक्टमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उससे जो कुछ भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। यानी कि अगर आपका मॉनेटरी वैल्यू आ रहा है, जैसे आपने एक एग्रीमेंट बनाया गुड्स परचेज करने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। या आपने एक एग्रीमेंट किए या एक काम किए कि आपने गुड्स बेचा, ये आपके क्या निकल के आ गए, ट्रांजैक्शंस निकल के आ गए। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्ट करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन इवेंट्स के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इट इज यूज्ड टू मींस हैपनिंग एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस और रिजल्ट, यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शन को करते हुए अगर कुछ निकल के आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने परचेज किया, यहां पे लिख दे रहे, हमने परचेज किया 1,00,000 रुपए का, और उसके बाद इस परचेज में से सेल कर दिए, कॉस्ट है 80,000 का और सेल किए हैं, सेल वैल्यू है 1,00,000। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने का फायदा हुआ, तो क्या आप बता सकते हो, 80,000 रुपए का हमने खरीदा, 1,00,000 का बेचा, 20,000 रुपए का फायदा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट इक्वल टू तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लास 6-7 में पढ़े थे ये वाला। प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो सेल में से क्या माइनस कर लेते हैं, कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। वही हमने किया कि 1,00,000 रुपए में सेल किए थे, जिसका परचेज प्राइस कितना था, 80,000 रुपए, तो हमारा 20,000 का प्रॉफिट। क्या ये 20,000 के प्रॉफिट के लिए हमने कोई ट्रांजेक्शन की या कुछ करना पड़ा, नहीं, वो हैप्पीनेस है, बस निकल के आया। क्यों, क्योंकि हमने इतने मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कर रखे हैं, इससे निकल के जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। हमने लिखा भी है, इट इज यूज्ड टू मीन हैपनिंग एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन और रिजल्ट। जो ट्रांजेक्शन के कंसीक्वेंस से जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। हम लोग ट्रांजेक्शन भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, एज वेल एज इवेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। कुछ नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। जैसे अब हम अगर बात करें यहां पे कि हमने 1,00,000 का परचेज किया था और 80,000 का बेचा है, तो हमारे पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है 20,000। क्या ये हमारा ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल नहीं। ये दो चीजों का, दो ट्रांजेक्शन का डिफरेंस हमारा क्या निकल के आया है, स्टॉक आया है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे लिए इवेंट्स है, ये भी हमें रिकॉर्ड करना है। यानी जिसका भी मॉनेटरी वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, या तो वो इवेंट्स हो या फिर ट्रांजेक्शंस हो। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ओनली दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट व्हिच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर। देखो यहां पे हमने यही बात बोला कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो फाइनेंशियल नेचर का हो। ऐसा नहीं कि हमने एक एम्प्लॉय अपने पास अपॉइंट किया, क्या उसे भी रिकॉर्ड करें, बुक्स में लिख ले, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई बंदा है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है, वो हमारे बिजनेस को छोड़ करके जाएगा, इससे हमें बहुत सारे नुकसान होंगे, क्या उसे भी रिकॉर्ड कर ले, नहीं, उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, नुकसान होगा, ठीक है, वो हमारे लिए हैप्पीनेस है, इवेंट्स है, बट उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं। चलिए, सेकंड नंबर पॉइंट, ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड नंबर पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ मनी के रूप में। ऐसा नहीं कि हमने 10 शेयर खरीदा, शेयर रिकॉर्ड करके रख लेंगे, हमने एसेट्स, एक मशीन खरीदा, मशीन रिकॉर्ड करेंगे, उस 10 शेयर का सिर्फ वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, या फिर मशीन का कॉस्ट जो है वो उसे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मशीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दी या नंबर ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे सिर्फ मनी में, ना कि क्वांटिटीज में। ठीक है, आप डेटा के लिए क्वांटिटी रख सकते हो, बट आप रिकॉर्ड क्या करोगे, उसके वैल्यू, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये चीज यहां पे लिखा था,
अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब इसे भी समझते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है, अगर ये आपको पता चल जाए, सर ये पता ही रहता तो हम कॉमर्स थोड़ी ना ले लेते, हमें तो बस ये पता है कि कॉमर्स क्या है। चलो आज हम बताते हैं आर्ट्स का मतलब क्या और साइंस का मतलब क्या। यहां आ जाइए, यहां देखिए, आर्ट का मतलब क्या। आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या होता है, जिससे हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्स बोलते हैं। According to the art of recording, classifying of business transactions which are viewed to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise, इसको क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। यानी आपको सिर्फ याद रखना है, आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अटेन करना क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। जबकि साइंस क्या है, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। अब देखो आर्ट तो हमें समझ में आ रहा है कि हम इसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्या हो गया, आर्ट्स हो गया। मतलब अच्छे से दिखाना आर्ट हो गया, कला हो गया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सजाना कला हो गया। बट साइंस क्या कहता है कि आपको कोई थ्योरी दे दिया है, उस थ्योरी के बेस पे साइंस बोलता है कि एक थ्योरी है, उस थ्योरी के बेस पे ही आपको काम करना है, साइंस कहलाता है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हम अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय क्या फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, साथ साथ कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे साइंस आएगा। इसलिए बोला जा रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है या प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग, इसे भी देख लेते हैं। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फंक्शन क्या है, पहला काम तो हम करते हैं कि जनरेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और सेकंड नंबर पॉइंट में यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का बस यही दो काम है, पहले जनरेट करना और फिर बाद में यूज करना। जनरेटिंग के टाइम में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाइंग, समरी, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट जब तक नहीं होगा यूज हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जर्नल। यानी जो भी हमारे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स रिकॉर्ड करना होता है ना, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी बुक, प्राइमरी बुक के भी नाम से जानते हैं। यानी रिकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट टाइम जहां पे रिकॉर्ड होता है उसे जर्नल या प्राइमरी बुक बोलते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब, अब देखो आप अपने बिजनेस में बार बार परचेज, बार बार सेल करोगे, आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो हम परचेज या सेल कर रहे हैं ना, उसको अलग अलग नहीं रख करके एक जगह कर लें, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने टोटल परचेज कितना किया, टोटल सेल कितना किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन को इकट्ठा लाते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर। हमने सबसे पहले जर्नल किया, उसके बाद क्या आता है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, लेजर, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बुक। ओके, समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या, जो हमने लेजर और जर्नल किया है, आगे आप क्लास में जाओगे, आगे 2 4 5 क्लास के बाद जब आप जर्नल और लेजर सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जर्नल और लेजर से उसका इंपॉर्टेंस नहीं निकल गया। हमने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तो कर लिया, बट क्या हो रहा है ना कि उसका इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, और इस जर्नल लेजर के हेल्प से हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके थ्रू, लेजर के थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हम किसी भी चीज को इकट्ठा देख सके और हमारे यूजर्स उस चीज को देख करके समझ सके। उसके बाद हम बात करते हैं एनालाइजिंग का। एनालाइजिंग का मतलब है कि जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाए हैं, 2 साल के बैलेंस शीट में कंपैरिजन कराएंगे कि पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट में हमें कितने का नुकसान, कितने का डिफरेंस है, क्या हमारा फर्म ग्रोथ कर रहा है या बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, देयर विल बी एनेबल टू एंड यूजर्स। इसका मतलब क्या कि जो कुछ भी हम एनालाइज किए उसको इंटरप्रेट करेंगे, सही जा रहा है हमारा बिजनेस या नहीं। उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे, यानी जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उसको चेक करेंगे। बस जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम
नेक्स्ट क्लास में आएंगे और बताएंगे कि क्या इसके आगे क्या करना है हमें। एक एक करके छोटा सा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको ज्यादा हैप्पीजार्ड नहीं लगे, इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। बाय बाय। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच।